हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में बच्चों क्लास 12 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सर प्रीवियस वीडियो में आपने हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सिखाया था। सबसे पहले आपने हमको पूरा का पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट समझाया, उसके बाद आपने हमको बताया कि किस तरीके से उस फॉर्मेट के अंदर वैल्यूज पुट की जाती है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के न्यूमेरिकल्स जितने आप लोगों के काम के सारे के सारे मैं करा चुका हूं। अब हम बच्चों हमारा अगला टॉपिक लेकर आ चुके हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो हम ये समझेंगे कि कैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से इनफ्लोज और आउटफ्लोज को कैलकुलेट किया जाता है। अब आपको हमारी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से पता है कि हम इंडिविजुअली पहले एक्सपर्टाइजेशन ले रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, फिर हम एक्सपर्टाइजेशन लेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, और फिर हम देखेंगे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के न्यूमेरिकल्स किस तरीके सॉल्व किए जाते हैं, फिर कैसे पता लगाया जाता है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। उसके बाद बच्चों हम लोग कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों आगे। तो यहां पे देख सकते हैं अगेन एक बहुत ही छोटू सा फॉर्मेट में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ज्यादा कुछ इसमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमें कौन कौन सी चीजें कंसीडर करनी होती है। सबसे पहला है आपका प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। पेमेंट ऑफ फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इतना लंबा चौड़ा याद नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं। मैंने क्या सिखाया आप लोगों को? सर आपने हमको सिखाया है कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है बच्चों, एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए। एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, स्पेशली फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो आप एक्विजिशन को यहां पर क्या बोल रहे हैं बच्चों अपन लोग? परचेज। और डिस्पोजल को मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं? सेल। तो इन अदर वर्ड्स परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर लेना है। जब भी आप एसेट्स को और इन्वेस्टमेंट्स को परचेज करेंगे इससे कैश का आउटफ्लोज होगा, और जब कभी भी आप लोग फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स को सेल करेंगे इससे कैश का इनफ्लो होगा। तो ये चीज हम लोग यहां दिखा देंगे। इसके अलावा बच्चों यहां पे आपको एक आइटम और लेना है, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट रिसीट। और अगर आपको याद होगा तो यही चीज हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी ट्रीट करी थी। ये जो आपका इंटरेस्ट रिसीट, रेंट रिसीट और डिविडेंड रिसीट होता है, ये नेट प्रॉफिट में जाके ऐड हो जाता है। और नेट प्रॉफिट को चूंकि मुझे ऑपरेटिंग बनाना होता है, इसलिए उसमें से ये इन्वेस्टिंग इनकम को हम लोग ऑपरेटिंग में क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। और उसको मैं यहां लाके क्या करूंगा? प्लस करूंगा, क्योंकि ये कौन सी इनकम है? ये इन्वेस्टिंग इनकम है, तो इसकी जगह भी क्या होनी चाहिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो बच्चों ये जो आपका इंटरेस्ट रिसीट, रेंट रिसीट और डिविडेंड रिसीट होता है, इसको आप लोग ऑपरेटिंग में क्या करते हैं? लेस। यहां पर आप लोग क्या करेंगे? ऐड। इसके अलावा बच्चों कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से अगर हमारे पास कैश आ रहा है, जस्ट लाइक इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, तो ये बच्चों हम लोगों को कहां दिखाना होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर दिखाना होगा। तो देखिए कितना सिंपल हो गया अब हमारे लिए फॉर्मेट कि हमें क्या दिखाना है। सब परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड एसेट्स। इसके बाद सर इंटरेस्ट रिसीट, रेंट रिसीट, डिविडेंड रिसीट, और एक्सेप्शनली कभी कभी इस तरीके के ट्रांजेक्शंस आ जाते हैं कि अगर हमें कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है या किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से अगर हमने कोई अमाउंट रिसीव किया है, तो वो हम लोग कहां दिखा देंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब ये बच्चों ये जो टॉपिक है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि यहां पर हम लोगों को अकाउंट बनाना पड़ता है किसी पर्टिकुलर एसेट का, और वहां से हमको पता चलता है कि हमने कितने का एसेट खरीदा या फिर कितने का एसेट बेचा है। तो वो बच्चों मैं आपको बहुत ही डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज सिखाने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को इन्हीं सारी चीजों में प्रॉब्लम्स होती है। 11th स्टैंडर्ड में हम इतना ध्यान देते नहीं है, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रांग नहीं हो पाते। लेकिन अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में भी अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं। पहले बच्चों हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे। तो क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप लोग मेरे साथ। यहां क्या लिखा हुआ है? ग्लोबल लिमिटेड हैज मशीनरी जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2021 कितनी है? 8,60,000। तो ये जो वैल्यू मुझे गिवन है ये कब की गिवन है? 1 अप्रैल 2021। इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस गिवन है मशीनरी का। एंड ऑन 31 मार्च 2022 क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है? सर 9,50,000। आगे क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 40,000। डेप्रिसिएशन साल भर का कितना है? 40,000। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल की स्टार्टिंग में, एन आइटम ऑफ मशीनरी, मशीनरी का एक पार्ट वॉज सोल्ड फॉर ₹25,000। हमने उसका एक हिस्सा 25,000 में बेच दिया इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, विच हैड ए रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 20,000, जिसकी WDV वैल्यू कितनी थी? 20,000। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो यहां बच्चों हम लोगों को जो जो जरूरी है वो सारे आइटम एक बार फिर से देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस मशीन का कितना गिवन है? सर 8,60,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है? सर 9,50,000। साल भर का डेप्रिसिएशन कितना है? सर 40,000। इसके बाद एक एसेट है जिसका रिटन डाउन वैल्यू कितना है? 20,000, और हमने उसको उठा के बेच दिया है कितने में? 25,000 में। क्या करना पड़ेगा बच्चों यहां पर? सर यहां पे अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा, और अकाउंट बना के हमको पता चलेगा कि कितना कैश का इनफ्लो हुआ है और कितना कैश का आउट
आउटफ्लो। तो बच्चों ये जो अकाउंट्स है ना, ये आपको बनाने ही पड़ेंगे, इनका कोई और दूसरा शॉर्टकट फिलहाल आप लोगों के पास तो नहीं है। तो यहाँ हम लोग मशीनरी अकाउंट में डील कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे आप लोग उसका एक कंप्लीट फॉर्मेट बना लीजिए इस तरीके से, मशीनरी अकाउंट। बच्चों मैं बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को कि ये आपको आज मैं सिखा के ही मारूंगा। तो मशीनरी अकाउंट के बाद भैया फॉर्मेट जो हमारा वो हर एंड से कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके बाद आप लोग लिख लीजिए पर्टिकुलर्स, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद बच्चों यहाँ आ जाएगा आपका अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर्स, और यहाँ आ जाएगा अमाउंट, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा क्रेडिट। एक चीज मैं आपको और बता दूं बच्चों, लाइन ड्रॉ करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे ना तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है ना। फिर भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे काम करता हूं कि लाइन ड्रॉ कर देता हूं, एक बार करके दिखा देता हूं, आप लोग आदत में डाल लीजिएगा। जैसे कई बार मैं देखता हूं कि मैं जर्नल एंट्रीज बहुत सारी पढ़ाता हूं, तो बच्चा जो है जर्नल का फॉर्मेट बनाने बंद कर देता है, वो सिर्फ डायरेक्ट एंट्रीज लिखना स्टार्ट कर देता है। ऐसा अपने को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये रहा बच्चों आप लोगों के लिए फॉर्मेट के लिए, यहाँ पे एक बार मैं कंप्लीट फॉर्मेट बना के दिखा देता हूं, उसके बाद आप लोग हर बार खुद से ही कंप्लीट फॉर्मेट बनाएंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। दूसरी बात जो हमेशा हर वीडियो में मैं आपसे कहता हूं कि भाई कुछ भी हो जाए, आप सिर्फ इस वीडियो को देखेंगे नहीं, आप इस पूरे वीडियो को मेरे साथ कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक करके मैं आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना सिखाता हूं। सबसे पहले मशीनरी बाय नेचर हमारे लिए क्या होती है, एसिड। मशीनरी बाय नेचर हमारे लिए क्या होती है, एसिड। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो मैं कहां डालूंगा, डेबिट साइड में। एसिड का ओपनिंग बैलेंस कहां ओपन किया जाता है, डेबिट साइड में ओपन किया जाता है। तो यहां पे आप लोग इसका ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए। तो हम लिखेंगे सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलिए ओपनिंग बैलेंस पे। तो हमारा एसेट का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, 8,60,000। तो बच्चों यहां पर आप लोग लिख दीजिएगा 8,60,000। अब ओपनिंग अगर मैंने डेबिट में लिखा है तो क्लोजिंग में कहां लिखूंगा, क्रेडिट में। तो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में गिनती की 4 लाइन छोड़ के ना क्लोजिंग बैलेंस लिख दीजिएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो एसेट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है, डेबिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस कहां चला जाएगा बच्चों, क्रेडिट साइड में। तो यहां पे हम देख सकते हैं कितना वैल्यू दिख रहा है मुझे, 31 मार्च 2022 को 9,50,000। तो क्लोजिंग बैलेंस में मैं यहां पे लिख दूंगा बच्चों 9,50,000। इसके बाद बच्चों हम लोग इसके ऊपर चार्ज करेंगे डेप्रीशिएशन। तो मैं इसका रीजन बताता हूं कि भाई डेप्रीशिएशन क्रेडिट साइड में क्यों लिखा जाता है। डेप्रीशिएशन के कारण ना आपकी जो एसेट है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड। इसलिए हमको डेप्रीशिएशन कहां लेके जाना पड़ता है, क्रेडिट साइड में। तो यहां देखेंगे हम लोग डेप्रीशिएशन हमको कितना दिख रहा है साल भर का, सर 40,000 रुपीज का डेप्रीशिएशन है साल भर का, उठा लीजिए। तो यहां पे मैं लिख दूंगा बच्चों डेप्रीशिएशन में कितना आ जाएगा, 40,000। क्लियर। तो मैं कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। पिछले साल भी आपने ये सब किया था। ओपनिंग बैलेंस लिखो, क्लोजिंग बैलेंस लिखो, डेप्रीशिएशन लगा दो। अब बच्चों सारे ट्रांजैक्शन में डील करने के बाद मेरे पास ये जो 2 ट्रांजैक्शन बचे हैं कि रिटर्न डाउन वैल्यू हमारी कितनी है, 20,000। एसेट का एक पार्ट बेच रहा हूं मैं इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अच्छा, ये इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नियम हमसे क्या कहता है कि किसी भी एसेट को बेचने से पहले उसको डेप्रिशिएट करना पड़ता है, लेकिन यहां पर आप जो एसेट बेच रहे हो कब बेच रहे हो, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ये जो एसेट बेच रहे हो ना, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, लेकिन ये जो 40,000 है ये बचे कुछ एसेट का डेप्रिसिएशन है, इसलिए उनको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो यहां पर बच्चों हम 20,000 वाला एसेट कितने में बेच देंगे, 25,000 में। बेचो, किस तरह बेचा जाता है सर, क्रेडिट साइड में बेचा जाता है। तो यहां पे हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। कुछ याद आ रहा है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग आपने करी थी, जब आप एसेट खरीदते थे तो कहां परचेज लिखते थे उसका, डेबिट साइड में टू बैंक। तो बेचते वक्त कहां लिख देंगे अपन लोग बच्चों, क्रेडिट साइड में। ठीक है, चले आगे, आ रहा है ना समझ में, बहुत सिंपल है। अभी मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप लोगों से बनने लग जाएगा। तो बाय बैंक में कितना आ जाएगा, 25,000। अब 20,000 वाला एसेट आपने कितने में बेच दिया, 25,000 में। तो इससे हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट हमको कहां लिखना पड़ता है, डेबिट साइड में। तो यहां पे मैं लिख दूंगा टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने का गेन हो रहा है सर, 5,000 रुपीज का। तो यहां पे आप लोग चेक कर लीजिए, सबसे पहले मैंने ओपनिंग लिखा, फिर मैंने क्लोजिंग लिखा, उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, फिर 20,000 वाला हमने 25,000 में बेच दिया है। तो 25,000 में बेचने से 5,000 रुपीज का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब सबसे लास्ट स्टेप बच्चों इसके अंदर ये होता है, आपको बैलेंसिंग करके इस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग हमेशा उस तरफ की जाती है जिस तरफ शॉर्टेज होती है। तो यहाँ पे शॉर्टेज किस तरफ आ रही है सर, डेबिट साइड में। तो बैलेंसिंग करते वक्त बच्चों मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट। ये हमारे लिए क्या रहेगा, बैलेंसिंग फिगर रहेगा।
इससे हमें ये पता चल जाता है कि अगर हमने साल भर में कोई एसेट खरीदी है तो कितने की परचेज करी है, एकदम क्लियर। तो यहाँ बच्चों अब हम लोग इसको टोटल करके बैलेंसिंग कर लेते हैं, उसके आगे इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसका टोटल करने जाऊँगा तो कितना आएगा, 9,50,000, 10,15,000, कितना आ रहा है ये, 10,15,000। तो यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ मैं 10,15,000। अब 10,15,000 में से बच्चों इनको हम लोगों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जल्दी से, सो डैट कम से कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें। तो सर 10,15,000 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 8,60,000, उसके बाद माइनस करना पड़ेगा सर 5,000। तो ये जो सर हमारा निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 1,50,000। तो हमने कितने का एसेट खरीदा है, 1,50,000 का। तो स्टेप्स मैं आपको बता दूं, ओपनिंग लिखिए, क्लोजिंग लिखिए, उसके बाद डेप्रिसिएशन लिखिए, फिर आप लोग एसेट को बेचिए और जो कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस उसको मेंशन कर दीजिए और आखिरी में इसको बैलेंस कर लीजिए। एकदम क्लियर। अब बच्चों इसमें से क्या निकल कर आ रहा है और कौन कौन से आइटम हमारे काम के, ये भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन पहले हम यहाँ पे ये भी पता लगा लें कि भाई कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अब इसके आगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर्स और यहां जाएगा आपका अमाउंट। तो जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, यहां पर क्या लेना है क्या नहीं लेना मैं आपको बता दूं। डेप्रिसिएशन जो है ना, ये कहां पे जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इसके बाद ये जो आपको गेन हो रहा है ये भी कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। आ रही बात समझ में? तो आपका जो डेप्रिसिएशन है इसको आपको कहां लेके जाना है बच्चों, इसको आपको लेके जाना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद ये जो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी है बच्चों, इसको भी आपको कहां पे लेकर जाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। आपको याद होगा ये लेस आइटम का पार्ट होता है, वहां जाके आप इसको लेस कर दीजिएगा। यहां आपके काम का क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ परचेज और सेल। तो हम देख सकते हैं जो टू बैंक है ये हमारे लिए क्या है, परचेज, और ये जो बाय बैंक है बच्चों ये हमारे लिए क्या है, सेल्स। तो मैं यहां पर अब आप लोगों के लिए लिख देता हूं सेल ऑफ मशीनरी। हमको यहां पे सिर्फ परचेज और सेल लेना होता है, सेल ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी कितने की बेची हम लोगों ने, 25,000 की। बच्चों ये जो 25,000 का आपने एसेट बेचा है ना, ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इससे कैश का क्या हो रहा है, इनफ्लोज हो रहा है। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं परचेज ऑफ मशीनरी पे। डेबिट साइड में देखिए आप लोग, जब तक अकाउंट में मैंने जो बैलेंसिंग फिगर निकाल के रखा है, परचेज ऑफ मशीनरी कितना है हमारे पास सर, 1,50,000। तो बच्चों ये ना आप लोगों के लिए नेगेटिव रहने वाला है क्योंकि इससे कैश का आउटफ्लो होता है। अल्टीमेटली आप देख सकते हो यहाँ पे 1,25,000 का क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो आउटफ्लो हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एकदम क्लियर, ठीक है। कहीं पर भी कोई डाउट है ना, कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिएगा बच्चों, पर्सनली आके आपकी हेल्प कर दूंगा मैं वहां पर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है मेरी इंटेंशन, मैं आपको बता दूं, हर टाइप के क्वेश्चंस बच्चों हम लोग डील करेंगे यहाँ पे। अब आपका सबसे फेवरेट टॉपिक आ गया, मुझे पता है आपको ये पसंद नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। सर ये क्या चीज़ है, प्रीवियस ईयर जिसको आप लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहकर आप लोग बचते थे उससे, कि ये वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे हम, बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट करके जाएंगे, तैयार करके जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल होता है बच्चों ये, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको जो पिछला क्वेश्चन करके दिखाया था वो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, उसमें किसी तरीके का कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन बच्चों अब आपको यहाँ पे ये भी सीखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके एडजस्टमेंट्स आने के कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन के अंदर। तो बहुत ही डिटेल में समझिएगा और बहुत ही आराम से हम लोग चलेंगे। एक चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मशीनरी अकाउंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, पेटेंट्स हैं, उसके अलावा एडजस्टमेंट्स गिवन है। अब कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कब किसी एसेट का अकाउंट बनेगा और कब नहीं बनेगा। तो जब कभी भी एसेट का सेल और डेप्रिसिएशन, दो क्वालिफिकेशन है बच्चों एसेट का अकाउंट बनाने का।
कितने क्वालिफिकेशंस हैं? 2। पहला कि जब कभी भी किसी भी एसेट का सेल गिवन होगा आपको उसका अकाउंट प्रिपेयर कर लेना चाहिए, और जब कभी भी अगर सेल गिवन नहीं है, उसका डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन गिवन है, तब आप उसका अकाउंट बना लीजिए। तो इन 2 केसेस में आप किसी का भी क्या बनाएंगे? अकाउंट बनाएंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मशीन को बेचा जा रहा है, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है, तो मशीनरी अकाउंट भी बनेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा। इसके बाद बच्चों पेटेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो उस पर भी देखिए नीचे अमोर्टाइजेशन का एडजस्टमेंट है, इसका भी अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। तो यहां पर आपका एक बहुत बड़ा डाउट मैंने क्लियर कर दिया है कि किस एसेट का अकाउंट बनेगा, नहीं बनेगा, कैसे पता चलता है। तो जब कभी भी एसेट का सेल और डेप्रिसिएशन का अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो आपको उसका अकाउंट बनाना ही पड़ता है। चलते हैं बच्चों आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब यहां पर आपको मशीनरी अकाउंट भी बनाना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, और दोनों को बच्चों एक साथ बनाना पड़ता है, तब जाके वो कॉन्सेप्ट वाइज आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो यहां पर मैं सबसे पहले बना लेता हूं मशीनरी अकाउंट, तो कंप्लीट फॉर्मेट के साथ। थोड़ा अब की बार हम लोग जो है अपना फॉन्ट साइज में छोटा रख रहा हूं बच्चों, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखनी मुझे अब यहाँ पे। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, राइट हैंड साइड में लिख दीजिए क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए डेबिट, और जस्ट इसके नीचे 5-6 लाइनें छोड़ के बच्चों यहाँ पर आप लोगों को बनाना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसका भी कंप्लीट फॉर्मेट बनाइए आप लोग। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, भैया डेबिट क्रेडिट तो यहां पर भी लिखना ना भूलें। एकदम क्लियर। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। पिछले वाले मेथड में हमने क्या किया था कि जो डेप्रिसिएशन है उसको एसेट अकाउंट के अंदर ही चार्ज किया था। फाइन। यहां पर क्या होता है कि जो एसेट है उसका वैल्यू किस में रखा रहता है? एसेट अकाउंट में, और उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो कहां रखा रहता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। देखो नाम से ही साउंड हो रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब इन एसेट्स का डेप्रिसिएशन एक जगह एक्यूमुलेट किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो एसेट कहां रखा हुआ है? ध्यान से सुनना मेरी वाले 3 बात। एसेट कहां रखा हुआ है? मशीनरी अकाउंट के अंदर। उसका डेप्रिसिएशन कहां रखा हुआ है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। नियम हमसे क्या कहता है? किसी भी एसेट को बेचने से पहले उसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन रखा कहां हुआ है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। तो इसमें से मैं डेप्रिसिएशन बाहर निकालूंगा और कहां लेके चले जाऊंगा? मशीनरी अकाउंट के अंदर। आ रही बात समझ में? एसेट में रखा है एसेट का बैलेंस, डेप्रिसिएशन रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर। नियम हमसे कहता है कि एसेट को बेचने से पहले डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है, उसका डेप्रिसिएशन मैं यहां से बाहर निकालूंगा और कहां लेके चले जाऊंगा? एसेट अकाउंट के अंदर। और बस यही कॉन्सेप्ट है बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तो यहां पर कुछ स्टेप्स मैं आपको सिखाना पसंद करूंगा। सबसे पहले आप भैया मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के फिगर्स पे ध्यान देंगे। यहां पे हमारा जो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है कितना है? 4 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 4,20,000। इज दैट क्लियर? याद हो गया? 4 लाख और 4,20,000। चलिए अब बिल्कुल हम लोग यहां पर कॉन्सेप्ट वाइज बात करेंगे। एसेट, मशीनरी हमारे लिए क्या है? एसेट। एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहां खोला जाता है? डेबिट साइड में। तो बच्चों यहां पर मैं लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख रुपीज। अब आप लोग यहां पे 4 लाइनें छोड़ के क्रेडिट साइड में उसका क्लोजिंग बैलेंस लिख दीजिएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस 4,20,000 है, ओपनिंग 4 लाख था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4,20,000। इसको प्रॉपर फॉर्मेट में बनाइएगा लाइन वाइन ड्रॉ करके। तो ये पहला स्टेप हो गया। अगला स्टेप क्या करना है बच्चों? आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस उठाना है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,10,000। अब ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसके ओपनिंग बैलेंस जस्ट ऑपोजिट साइड ओपन होते हैं। तो मैं यहां पर आ जाऊंगा और यहां लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसका ओपनिंग बैलेंस जस्ट ऑपोजिट साइड ओपन होगा। कितना ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है सर? 1 लाख। तो मैं यहां पे लिख दूंगा बच्चों 1 लाख। अब 1-2 लाइनें छोड़ के आप यहां पे लिख दीजिए टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस है हमारे पास? 1 मिनट रुकिएगा बच्चों। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू
बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस लिखना है बच्चों अपने को यहाँ पे। क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है सर 1,10,000, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1,10,000। ठीक, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखना सिखाया है। तो आप लोग बिल्कुल इसी को कॉपी करिएगा बच्चों कि सबसे पहले एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां डालना, डेबिट साइड में, क्लोजिंग कहां डाल देना, क्रेडिट साइड में। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कहां डालना, क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस कहां डाल देना, डेबिट साइड में। इतना क्लियर। अब मैं जाके इसका एडजस्टमेंट समझाने वाला हूं। यहां हमसे बोला जा रहा है, पढ़ लेते हैं जरा इसको। यहां लिखा है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी थी 40,000। ध्यान से सुनना, इसकी कॉस्ट कितनी थी 40,000। ये 40,000 ना बच्चों आप लोगों का मशीन के ओपनिंग बैलेंस के अंदर इंक्लूडेड है। मतलब वो जो 40,000 है ना वो इसके अंदर क्या है, इंक्लूडेड है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं अपन लोग। अब यहाँ पे बोला जा रहा है विथ इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000। तो ये जो 24,000 का डेप्रिसिएशन है ना वो सिर्फ इस एसेट के पार्ट का है। 40,000 का डेप्रिसिएशन कितना है 24,000। हमारे पास 40,000 से भी ज्यादा के एसेट्स हैं, तो उनका टोटल डेप्रिसिएशन कुछ और होगा। ठीक है, बहुत आराम से चलते हैं। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जिस एसेट को मैं बेचने वाला हूं उसका वैल्यू कितना है 40,000 और उसका डेप्रिसिएशन कितना है 24,000। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे मैं लेके जा रहा हूं बच्चों, आपको बहुत ध्यान से देखिएगा। वो जो एसेट आप बेच रहे हो ना 40,000 का, वो इसके अंदर रखा हुआ है और उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कितना 24,000, वो बच्चों यहां पे 1 लाख के अंदर रखा हुआ है। अब मुझे उस एसेट को बेचना है, तो उस एसेट को बेचने के लिए मैं इसमें से डेप्रिसिएशन क्या करूंगा, बाहर निकालूंगा और फिर कहां लेके चले जाऊंगा, मशीनरी अकाउंट के अंदर। तो वो जो उस एसेट का डेप्रिसिएशन है 40,000, इसके अंदर एक एसेट है 4 लाख के अंदर, एक 40,000 का एसेट है, उसका डेप्रिसिएशन 1 लाख के अंदर रखा हुआ है। बाहर निकालो, तो बाहर निकालने के लिए बच्चों मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मैं उसका डेप्रिसिएशन कहाँ लेके जा रहा हूँ, मशीनरी अकाउंट के अंदर। कितने का डेप्रिसिएशन है उसका सर 24,000 का। ये 24,000 का डेप्रिसिएशन मैंने बाहर निकाल लिया। अब मैं इसको कहाँ लेके चले जाऊँगा सर, आप इस एसेट अकाउंट के अंदर लेके चले जाइए। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, पूरा लिखिएगा, मेरे पास जगह कम है। बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 24,000। तो आपका पहला एसेट ओपनिंग क्लोजिंग, उसका डेप्रिसिएशन बाहर निकाला, कहाँ लेके चला गया, मशीनरी अकाउंट के अंदर। इज दैट क्लियर? अभी क्या करना, उसको आगे सॉल्व करने से पहले ना इसको कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका टोटल कितना निकल कर आ रहा है सर 1,34,000। अब इस साल का जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो बच्चों मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको मुझे लिखना पड़ता है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन है। आप किसी भी अकाउंट को बच्चों बिना बैलेंस करे छोड़ ही नहीं सकते। मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता था, आपको उनको बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो यहां कितना हो गया 1,34,000 में से बच्चों काम करो जरा, आप 1 लाख माइनस कर देना, कितना आ जाएगा 34,000। तो ये जो है ना बच्चों इस साल का डेप्रिसिएशन है। तो मैं अभी आखिरी में आपको और बता दूंगा कौन सा आइटम किधर लेके जाने का है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब इसको छोड़ दो। अब यहां आ जाओ, जिस एसेट को मैं बेचने वाला हूं उसका वैल्यू कितना है सर 40,000, उसका डेप्रिसिएशन कितना है सर 24,000। तो 40,000 में से पहले 24,000 रुपीज का जो डेप्रिसिएशन है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं आपसे कहता रहा हूं चिल्ला के बार कि भाई एसेट को बेचने से पहले उसमें से क्या माइनस करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन। तो 40,000 में से 24,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा तो भाई उसकी वैल्यू कितनी बचेगी 16,000। अब यहां जाओ, ओपनिंग क्लोजिंग सब लिख दिया सर, यार एडजस्टमेंट भी कर दिया आपने। अब आप उसको बेच रहे हो कितने में, 20,000 में बेच रहे हो। तो 16,000 वाला एसेट अगर मैं कितने में बेचूंगा, 20,000 में बेचूंगा, तो बच्चों मुझे यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा सर 4,000 रुपीज़ का। अब एक एक करके इनके यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन उनको रिकॉर्ड कर लो। सर जब आप बेचते हैं ना एसेट को तो आप उसको क्रेडिट साइड में लिख देते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय बैंक अकाउंट, कितना, जितने में आप बेच रहे हो 20,000। जो प्रॉफिट हो रहा है वो कहां पर आएगा सर, डेबिट साइड में। तो यहां पे लिख देता हूं मैं टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने का गेन हो रहा है सर 4,000 का। और लास्ट स्टेप मैंने क्या सीखा है, जैसे यहां पे लास्ट स्टेप क्या था, बैलेंसिंग कर दो। यहां पर भी लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग कर दो। तो यहां मैं इसका टोटल निकाल लूंगा। तो 24, 20 और 20 ये हो जाएगा 4,64,000। इधर भी आ जाएगा 4,64,000। अब 4,64,000 में से काम करो, 4,04,000 माइनस कर दो। तो भैया यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बताया था ना, जिस तरफ शॉर्टेज आती है उस तरफ लिखना होता है। तो टू बैंक में कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा 60,000।
अब कौन सी चीज कहां पर किस काम की मैं आपको बता दूं। ये वाला जो आपका डेप्रिसिएशन देख रहे हैं ना आप लोग बच्चों 34,000, ये 34,000 का डेप्रिसिएशन आपका कहां चले जाएगा, ऑपरेटिंग में। इसके बाद अगर हम लोग आगे की बात करें तो ये जो आपको प्रॉफिट हो रहा है ये प्रॉफिट भी कहां चला जाएगा सर, ये चले जाएगा ऑपरेटिंग में। तो सर फिर इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, इन्वेस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ आता है परचेज और सेल। एकदम क्लियर है। अब बच्चों हम एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं, ये मैं इरेज कर रहा हूं यहाँ पे, और इसी बोर्ड पे हम लोग यहीं पर ना एक छोटा सा पेटेंट्स का अकाउंट भी बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेटेंट्स भी गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में याद होगा तो ये सारी की सारी वर्किंग में यहाँ पे लिखे रहने देता हूँ। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो बच्चों आप लोग टेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग आते हैं, अब देखते हैं पेटेंट्स। पेटेंट्स का हम देख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस कितने का गिवन है, 2,80,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितने का गिवन है, 1,60,000। और यहां पर इसका भी एडजस्टमेंट गिवन है, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ वर 40,000 एंड सम ऑफ द पेटेंट्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो हो गया ना क्वालिफिकेशन। यही तो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि किसी भी एसेट का सेल और अगर आपको वहां पर उसका डेप्रिसिएशन गिवन है ना, तो भैया समझ जाना उसका अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो सर क्या हमको यहाँ पे पेटेंट्स का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा? बिल्कुल भाई, यहाँ पे आपको पेटेंट्स का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए पेटेंट्स कैसे बनाना है ये सिखा देता हूं आपको। लीजिए, तो यहां पे बच्चों आप लोगों का पेटेंट्स अकाउंट हम लोग तैयार करने वाले हैं। तो यहां पर पेटेंट्स भी हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। बस ये बात अलग है कि इनटैंजिबल एसेट होता है, होता तो एसेट ही है ना। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहां चला जाएगा, डेबिट साइड में। तो थोड़ा मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस पेटेंट्स का हमारा कितना है सर, 2,80,000, और क्लोजिंग कितना है 160। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2,80,000, और यहाँ पे सर हम लोग इसका क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना था क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास, 140, 160 सर, 1,60,000। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 1,60,000। एकदम क्लियर। ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया मैंने। बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से यहाँ डेप्रिसिएशन लगाया जाता है ना, यहाँ अमोर्टाइजेशन लगाया जाएगा। डिफरेंस क्या होता है सर, टैंजिबल एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं और इनटैंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज करते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ। ये जो रिटर्न ऑफ वाला 40,000 है ना, ये बच्चों क्या है, ये ही इसका अमोर्टाइजेशन है, ये इसका डिप्रिसिएशन है, बोलते हैं अमोर्टाइजेशन है। तो कितने से राइट ऑफ कर रहा हूं, 40,000 से। तो यहां बच्चों आपको लिखना पड़ेगा बाय अमोर्टाइजेशन। कितना सर, 40,000 हो गया। और आगे चलते हैं भाई, जो जो गिवन है सब उतार दो। यहां लिखा सम ऑफ द पेटेंट वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो जो प्रॉफिट कहां लिखते हैं सर, आप हर बार डेबिट साइड में प्रॉफिट लिख रहे हो, तो मैं यहां पे लिख दूंगा टू गेन ऑन सेल ऑफ। तो आप लोग उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। कितने का प्रॉफिट है हमारे पास सर, प्रॉफिट है 20,000 का। तो बच्चों यहां पे मैं लिख दूंगा कितना, 20,000। अब हमारा फिर से वही लास्ट स्टेप कि भैया अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए आपको उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो अब की बार बच्चों यहां देखो, डेबिट साइड हायर है इन कंपैरिजन टू क्रेडिट। डेबिट साइड में देखना जरा कितना निकल कर आ रहा है सर, डेबिट साइड का टोटल निकल कर आ रहा है 3 लाख रुपीज, और क्रेडिट साइड का सर इधर कम है ना, अब की बार आपको इधर बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अब कर लीजिए बच्चों आप लोग इसको, यहां पर बैलेंस कितना निकल कर आ रहा है, तो 3 लाख में से बच्चों इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा मेरा 1 लाख। तो बच्चों ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके बाद हमको यहां पर एक स्टेटमेंट और बनाना पड़ता है। तो वो स्टेटमेंट भी बच्चों मैं यहीं बना लेता हूं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पूरा पूरा लिखिएगा। यहां जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, यहां पे आ जाएगा अमाउंट। तो अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि ये जो डेप्रिसिएशन है कहां चले जाएगा, ऑपरेटिंग में। ये जो गेन है कहां चले जाएगा, ऑपरेटिंग में। यहां पर क्या आएगा, परचेज और सेल। तो यहां से स्टार्ट करता हूं बच्चों में, मशीनरी अकाउंट से सेल हमने कितने की करी है सर, 20,000 की। तो यहां पे बच्चों हमको लिखना पड़ेगा सेल ऑफ मशीनरी। तो सेल ऑफ मशीनरी के अंदर पॉजिटिव आएगा 20,000, क्योंकि भाई एसेट बेचने से कैश का क्या होता है, इनफ्लो होता है। यहां से परचेज उठा लो आप लोग 60,000 का, तो यहां पे मैं लिख दूंगा परचेज ऑफ मशीनरी। कितना सर, 60,000। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि भाई परचेज करने से कैश का क्या होता है, आउटफ्लो होता है। एकदम क्लियर।
तो ये नेगेटिव है आपका कितना 60,000। इसके बाद यहां से हम लोग परचेज और सेल उठाएंगे तो मुझे यहां पे सिर्फ और सिर्फ सेल ही दिख रहा है कितने का 1 लाख रुपीस का। तो यहां पे मैं लिख दूंगा सेल ऑफ पेटेंट्स, कितने का है पेटेंट बेचा है अपन ने सर 1 लाख का बेचा और इससे ना कैश का जो है वो इनफ्लो होगा, इसलिए मैं उसको पॉजिटिव ले लूंगा। अब बच्चों इसको आप लोग प्लस माइनस करके सॉल्व कर लीजिए, कितना निकल कर आएगा 1 लाख और 20 यहाँ पे पॉजिटिव है, 1 हो गया कितना 120, उसमें से 60 का आउटफ्लो चला गया, हमारे पास कितना बचेगा बच्चों 60,000। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि आपका जो कैश यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये बच्चों हम लोग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैं तो कह रहा हूँ बार बार रिवाइंड करके आप लोग इसको देखिएगा और इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और कुछ देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे किसी और टाइप के अगर एडजस्टमेंट्स हो तो, जैसे इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग भी एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का अगला क्वेश्चन में हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ जुपिटर लिमिटेड। चलिए ठीक है, ये सब चीजें कहां पढ़ रहा हूं यार मैं भी। सीधे देखते हैं इन्वेस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट्स। तो ओपनिंग वैल्यू देखो बच्चों इन्वेस्टमेंट की कितनी गिवन है सर 2,50,000 और क्लोजिंग वैल्यू हमको कितनी गिवन है सर 5 लाख रुपीज। तो मैंने आपसे कहा था भरपूर प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों की क्वेश्चन की। इसके अलावा फिक्स एसेट्स गिवन है हमको सर कितने के 8,75,000 के और 11,19,000 के। अब मेरी अगली कहानी क्या है, अगली कहानी सर ये है कि आप हमको वापस से बताओगे कि अकाउंट कब बनता है और कब नहीं बनता है। तो अकाउंट के बनाने के 2 क्वालिफिकेशन होते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा, कि पहला इसका या तो सेल गिवन होना चाहिए या तो डेप्रिसिएशन। तो इन्वेस्टमेंट बच्चों कभी डेप्रिशिएट नहीं होते हैं, तो इसकी सेल गिवन होना चाहिए। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज सोल्ड, सर सेल गिवन है तो इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब आते हैं फिक्स एसेट्स पे, इसके भी 2 क्वालिफिकेशन होते हैं सर, या तो इसका डेप्रिसिएशन गिवन होना चाहिए या फिर इसकी भी सेल गिवन होनी चाहिए या दोनों गिवन होना चाहिए, तो इसका अकाउंट बना देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, बिल्कुल सर इस पे भी अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों दोनों का अकाउंट प्रिपेयर करना मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बच्चों मैं यहां पर आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पर हम इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। तो आप यहां पे बना लीजिए बच्चों इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पूरे कंप्लीट फॉर्मेट के साथ हम सारा काम हमेशा लाव लश्कर के साथ ही करेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट हैंड साइड पे क्रेडिट और लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट लिखना भी ना भूलें। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए क्या होते हैं सर, इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए होते हैं एसेट। ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा सर, डेबिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस कितना है 2,50,000, तो बच्चों डेबिट साइड में यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000। फिर जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 3-4 लाइनें छोड़ के आप लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसका क्लोजिंग बैलेंस देख लेते हैं अपन लोग कितना है सर, क्लोजिंग बैलेंस है इसका 5 लाख रुपीस। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग लिख दीजिए 5 लाख। अब चलते हैं हम इसके एडजस्टमेंट पे और देखते हैं एडजस्टमेंट हमसे क्या कह रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एडजस्टमेंट कह रहा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, मैं रिपीट करूंगा आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग में हमारे पास कितने के सर 2,50,000। तो 2,50,000 का आपको करना है बच्चों हाफ। तो आप इसका जैसे हाफ करेंगे तो कितना निकल कर आएगा सर 1,25,000, है ना। यही तो बोला उन लोगों ने, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग। तो हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग में कितने के 2,50,000, उसका मैंने क्या कर लिया हाफ। अब हमको उनको बेचना है 10% के प्रॉफिट पे। तो बच्चों इसका 10% का प्रॉफिट निकालिए आप लोग, कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आएगा 12,500। ठीक है ना, ये हमारा 10% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। कितने में बिकेगा अब ये 1,37,500 जो है इसकी बच्चों सेल्स में वैल्यू निकल कर आएगी। बेच दीजिए, बेची तो रहे आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक, और बाय बैंक में मैं कितना लिख दूंगा सर 1,37,500। अब इस पे ना हमको हुआ है प्रॉफिट हमेशा कहाँ लिखते हैं सर, प्रॉफिट आप हमेशा डेबिट साइड में लिख देते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर 12,500।
तो यहाँ बच्चों मैंने मेंशन कर दिया है 12,500। अब आपको भी पता है कि हमारा जो लास्ट स्टेप है वो क्या होता है। सो लास्ट स्टेप में हमको बैलेंसिंग करनी होती है। तो इसमें शॉर्टेज किस तरफ निकल कर आ रही है, डेबिट साइड में। तो यहाँ बच्चों मैं इसकी बैलेंसिंग कर दूंगा। तो देख लेते हैं यहाँ का टोटल जो है वो हायर है, ये हो रहा है 6,37,500। अब इसमें से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 6,37,500। अब हम क्या करेंगे सर, आप एक काम करिए, आप जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लीजिए और यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना आ रहा है। तो 6,37,500 में से 6,37,500 में से सर पहले आप सब्ट्रैक्ट कर दो ओपनिंग वैल्यू कितनी थी 2,50,000, और सर इसमें से फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए प्रॉफिट का 12,500। तो सर यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 3,75,000। तो टू बैंक में बच्चों मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3,75,000। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको बना के दिखा दिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे फिक्स एसेट भी हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है 875, क्लोजिंग बैलेंस है आपका 11,19,000। इसका भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा सर, अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों के लिए तैयार कर देता हूँ फिक्स एसेट अकाउंट। तो कंप्लीट फॉर्मेट के साथ बनाइएगा। पर्टिकुलर्स डेबिट आ जाएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड में, अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। बनाने का तरीका एकदम वही बच्चों जो हम लोग बार बार सीखते चले आ रहे हैं। भैया एसेट है ना, ओपनिंग बैलेंस कहाँ खुलेगा, डेबिट साइड में। तो 8,75,000 को कहाँ लेके चले आओ, डेबिट साइड में। तो यहाँ डेबिट साइड में लिख दीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना सर 8,75,000। कुछ लाइनें छोड़ के यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस लिख दीजिए बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना क्लोजिंग बैलेंस है इसका सर 11,19,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 11,19,000, लिख दिया ओपनिंग क्लोजिंग। आगे चलो सर, इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है आपको 1 लाख रुपीस का, और बाकी की इंफॉर्मेशन तो अभी हमारे अभी काम की नहीं है, बाकी इसमें काम आएगी। सर यहाँ लगा देंगे हम लोग डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का डेप्रिसिएशन लग रहा था, 1 लाख रुपीस का। आ रही बात समझ में। अब जिस तरफ शॉर्टेज है उस तरफ सर हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो डेबिट साइड में शॉर्टेज आ रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा टू बैंक। इन दोनों को ऐड कर लो, कितना निकल कर आ रहा है सर, ये आ रहा है 12,19,000। और यहाँ पर अब मुझे 12,19,000 में से इसे क्या करना पड़ेगा सर, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 12,19,000 में से 8,75,000 सब्ट्रैक्ट करना है। 12,19,000 में से माइनस करना है सर 8,75,000। सर ये आएगा 3,44,000। तो यहाँ बच्चों में मेंशन कर दूंगा 3,44,000। ठीक है ना। तो ये मैंने बच्चों जो अकाउंट है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से हमको क्या उठाना है और क्या नहीं उठाना है। ये कैलकुलेशन मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। यहाँ देखिए बच्चों, इसके अलावा ना मैंने आपको शायद याद होगा जब मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी वेरिएबल के सामने अगर परसेंटेज लग गया तो उसका कैलकुलेशन होगा ही होगा। तो इन्वेस्टमेंट पे कायदे से क्या निकलना चाहिए, इंटरेस्ट। कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ओपनिंग पे निकलता है। लेकिन अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ अगर हमको कैलकुलेटेड गिवन है तो हमको वो वैल्यू ही लेनी है, हमको आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मेट में आपको कुछ याद आ रहा है कि बच्चों, एकदम जरा पीछे जाके देख लेते हैं अपन लोग। ये था हमारा फॉर्मेट। परचेज और सेल के अलावा भी हमको क्या लेना पड़ता है, इंटरेस्ट रिसीट, रेंट रिसीट और डिविडेंड रिसीट। तो बच्चों वही मैं यहाँ पर भी करने वाला हूँ कि परचेज और सेल तो मैंने निकाल ली है अकाउंट बना के। अब मैं यहाँ पर क्या लेने वाला हूँ, इनका रेंट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। तो इसके लिए हमको यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, अपन को स्टेटमेंट बोला जाता है बेसिकली उसको। तो ये आपका तैयार हो जाएगा यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आप लोग बच्चों पूरा पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है ना। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो हमें सिर्फ परचेज और सेल उठानी है, इसके अलावा 3 आइटम और लेने पड़ते हैं, इंटरेस्ट रिसीट, रेंट रिसीट और डिविडेंड रिसीट। तो सेल की अगर मैं बात करूं तो कितना दिख रहा है सर, 1,37,500। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका कितना है सर, 1,37,500। इसके बाद सर यहाँ से आपको परचेज उठानी पड़ेगी, कितने की, 3,75,000 की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट
परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है सर 3,75,000। बच्चों जो सेल होता है वो हमारे लिए पॉजिटिव रहता है इनफ्लो, और जो परचेज है वो क्या हो जाता है हमारे लिए आउटफ्लो। तो ये दोनों उठा लिया मैंने। अब यहां पर आता हूं, यहां पे देखो बच्चों को कहां दिख रहा है सर, ये दिख रहा है टू बैंक में कितना है 3,44,000। तो ये हो जाएगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कितने के सर 3,44,000, ब्रैकेट में रखिएगा। इसके अलावा यहां पे कुछ भी नहीं है। अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को फॉर्मेट में भी शो किया कि परचेज और सेल के अलावा 3 आइटम और लेने पड़ते हैं, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। तो यहाँ पे बच्चों इंटरेस्ट और डिविडेंड गिवन है 35 और 25 का, तो ये भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड 35,000 पॉजिटिव रहेगा भैया, इनफ्लो है ना, मिल रहा है, तो हमारे लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अलावा हमको डिविडेंड भी मिल रहा है 35 और 25 है 25,000। अब हम इसको प्लस माइनस करके पता लगाएंगे कि अल्टीमेटली यहां पर क्या हो रहा है। सर सबसे पहले 1,37,500 आपको जो है इन्वेस्टमेंट बेचने से मिले, माइनस इसमें से कर दीजिए 3,75,000। फिर सर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3,44,000। 3,44,000 के बाद सर ऐड करेंगे आप इसमें कितना 35,000, और सर फिर इसमें आप ऐड करेंगे 25,000। तो हमारा जो आंसर निकल कर आ रहा है सर वो नेगेटिव आ रहा है 5,21,500। 5,21,500 ये नेगेटिव में आ रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एकदम क्लियर। चलिए और देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और होना चाहिए भैया प्रैक्टिस के लिए, तो है ये जानबूझ के ले रहा हूं बच्चों में, ताकि जितने भी टाइप के आपको यहां पर एडजस्टमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा करा सकूं। बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है यार। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां लिखा है स्वयं लिमिटेड हैड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है भाई, दे दे इन्फॉर्मेशन। यहां पर सर आपको इन्वेस्टमेंट्स गिवन है इन द बिगिनिंग कितने के 34,000 के, और इन्वेस्टमेंट एट द एंड हमको गिवन है कितने के 28,000 के। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी सोल्ड 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग। जैसे वहां पे हमने हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग किया था, यहाँ पे 40% है। और आगे आपसे बोले एट अ प्रॉफिट ऑफ 8,400, मतलब यहां पर ना आपको प्रॉफिट जो है वो पहले से ही गिवन है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट निकाला था। तो अब भाई हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं ना, ये मुझे आप लोगों को सिखाना है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आप लोग ड्रॉ कर लीजिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ हमने प्रिपेयर कर लिया है बच्चों अपना फॉर्मेट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट भी लिखेंगे, और सर हम तो डेबिट और क्रेडिट भी लिखेंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट और यहाँ आ जाएगा अपना पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए, तो इन्वेस्टमेंट बच्चों हमारे लिए क्या है सर, ये होता है हमारे लिए एसेट। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ चला जाएगा सर, डेबिट साइड में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है इसका ओपनिंग बैलेंस सर, ओपनिंग बैलेंस है 34,000। तो यहाँ पे बच्चों में लिख देता हूँ 34,000। और अब इसका क्लोजिंग बैलेंस उतार लो बच्चों। तो यहाँ पे इसका सर हम क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे क्रेडिट साइड में। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस 28,000। तो ओपनिंग लिख दिया 34, क्लोजिंग लिख दिया 28। एडजस्टमेंट में क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी सोल्ड 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग स्टार्टिंग में, ओपनिंग में जितना भी आपके पास एसेट है 34, उसका निकालूंगा 40% और सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 8,400, उसे 8,400 के प्रॉफिट में बेच दूंगा। तो कैलकुलेशन में आपको समझा देता हूं। 40% ऑफ द एसेट हेल्ड इन द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग में कितने के एसेट्स हैं सर 34,000, इसका निकाल लीजिए सर आप 40%। सर ये हो जाएगा आपका 13,600। तो 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग was sold at a profit of 8,400। इसको मैं प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, हमारी सेल्स वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी सर 22,000। तो यहां बच्चों मैं लिख दूंगा बाय बैंक में कितना 22,000। रेफरेंस के लिए बता दूं 13,600 रुपीज आपके ओपनिंग का 40% है, प्लस इस पे जो प्रॉफिट हमको गिवन है क्वेश्चन में वो मैंने ऐड कर दिया 8,400 का। अब यहाँ पे बच्चों मैं इसका क्या है जो प्रॉफिट है वो उतार लेता हूँ।
टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि है 8,400। और अब लास्ट स्टेप जो कि होता है सर बैलेंसिंग, जिस तरफ शॉर्टेज है सर उस तरफ हमें क्या कर देनी चाहिए, बैलेंसिंग कर देनी चाहिए। तो यहाँ का टोटल कितना आ रहा है 50,000, यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो बैलेंसिंग फिगर होता है सर वो टू बैंक और बाय बैंक से दिखाया जाता है जनरली। तो यहाँ पर सर आप लिख दीजिए 50,000। अब एक काम करता हूँ, 50 में से 34 हटा देता हूँ, बचेगा 16। 16 में से 8,400 हटाऊंगा तो ये बचेगा सर 7,600। ठीक, अब यहां से काम का क्या है सर, काम की दो ही चीजें होती हैं, सेल और परचेज। तो यहां पे आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और यहां पे आपने क्या उठाना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ परचेज और सेल। तो यहां पे आप पहले ले लेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 22,000, पॉजिटिव रहेगा बच्चों ये हमारे लिए, है ना, क्योंकि इससे कैश का इनफ्लो होता है। और उसके बाद आ जाएगा यहां पर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में कितना आ जाएगा सर 7,600। डिफरेंस निकाल लो, कितना निकल कर आ रहा है सर, इसका डिफरेंस निकल कर आ रहा है 14,400। और ये आ रहा है पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो यहां बच्चों हम लोगों ने इन्वेस्टिंग भी समझ लिया है, ऑपरेटिंग कंप्लीट हो गया है, इन्वेस्टिंग के न्यूमेरिकल्स भी आपने समझा दिए। अब बच्चों अगले वीडियो में मैं क्या लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और जैसे ये एक एक इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे ना, हम स्टार्ट करेंगे सीधे फुल फ्लैजेड क्वेश्चंस, कंप्लीट क्वेश्चंस कैश फ्लो स्टेटमेंट के कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अभी हमने इनको पार्ट में समझा है और हम देखेंगे आने वाले वीडियोज में कि इन्हें कंप्लीट कैसे सॉल्व किया जाता है। तो तैयार हो जाइए अगले वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों को डिस्कस करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद।